हाय दोस्तों। कभी कभी हम अपना माइक लगाते हैं और माइक हमारा जो है वो आवाज़ पतली भारी और ऐसे ना जैसे कि आपको ऐसे करता है कि जैसे आपकी आवाज़ पे फ्लैंगर लगा हुआ हो, जबकि आपने फ्लैंगर नहीं लगाया हुआ था। आप नॉर्मल पीसी में रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। इस वक्त भी आपको आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ ये तो नहीं आएगी, लेकिन अभी इससे आगे पीछे की आवाज़ नोट करें तो वैसी ही आ रही होगी आपको, क्योंकि उसमें भी वही प्रॉब्लम हुई हुई है विंडो में, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक अरसा मैं एक पीसी को ख़राब समझता रहा, बहुत अरसे पहले की बात है। तो जब इतनी मालूमात नहीं थी तो हम इस चीज़ को सेट कैसे करेंगे। देखें, असल में आपकी जो है ना नॉइस कैंसलेशन जो है वो लगी हुई होती है। वो लगी हुई होती है तो आपके माइक की फुल क्वालिटी वो आपको नहीं दे रहा होता पीसी, और उसको सही जजमेंट से उसकी वॉइस जो है नॉइज़ जो है वो कम नहीं कर पा रहा होता। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल पैनल लिखेंगे। कंट्रोल पैनल में आप गए, फिर उसके बाद आप यहाँ साउंड लिखेंगे, SOU, ये साउंड आ गया। अब आप जाएंगे चेंज सिस्टम साउंड में। ठीक है, इस पे आ गए हम। अब ये आए रिकॉर्डिंग पे। रिकॉर्डिंग पे आके हम माइक्रोफोन पे आए। माइक्रोफोन पे हम आएंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में आकर आप ये देखें लेवल्स। तो इस पे हम आए, इसको 50 ही रहना चाहिए और इसको दरमियान में रहना चाहिए। एडवांस्ड में हम आएंगे तो ये देखें, ये स्टूडियो क्वालिटी, ये तो इधर होना चाहिए लाजमी। ये ऊपर वाले नहीं होने चाहिए, स्टूडियो क्वालिटी यहाँ होना चाहिए। और इसके अलावा एनहेंसमेंट में ये देखें, नॉइस सेपरेशन। ठीक है, इसको कभी चेक नहीं लगाना है, आपने कभी चेक नहीं लगाना है। आपने देखा कि मैंने यहाँ से हटाया चेक, तो देखें आवाज़ रिलीज़ हो गई। आवाज़ में अब फ्लैंगर वाला नहीं आ रहा इफेक्ट के ऊपर नीचे होना, लेवल में आ रही है आवाज़, मगर पंखे की आवाज़ आने लग गई है। ये तो मुझे आपको बताना था कि आपको ये प्रॉब्लम दूर कैसे करनी है। अब आगे चलते हैं कि आगे के दो ऑप्शन चेक लगाने के हैं, वो क्या क्या काम करते हैं वो टेस्ट करते हैं। बीम फॉर्मिंग पे हमने करके हम चेक कर रहे हैं, बाद में सुन के आपको बताएंगे क्या रिजल्ट आता है, बल्कि आप खुद सुन रहे होंगे उस वक्त। 1 2 3 में बीम। ओ हे क्यों बेवजह दिए सजा, क्यों बे। अब इसी को दोबारा गाएंगे। क्यों बेवजह दिए सजा, क्यों बेवजह दिए सजा। अब यहाँ करके देखते हैं ये क्या कह रहा है। सेट सैम्पलिंग रेट। अच्छा, जब हमने इसकी रिकॉर्डिंग लगाई तो इसने हमारी रिकॉर्डर को रोक दिया, क्यों, ये कुछ सैम्पलिंग रेट की सेटिंग कर रहा था। तो अब हम देखते हैं कि इसके लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है। क्यों बेवजह दिए सज़ा, क्यों बेवजह दिए सज़ा, क्यों बेवजह दिए सज़ा, क्यों बेवजह। मेरे ख्याल में इतना बहुत है। अब हम चेक करते हैं इसको। जी हाँ, ये हमारा चीखने का टेस्ट है। मैं ये लगाया हुआ एकॉस्टिक इको कैंसलेशन। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये माइक को फाड़ता है नहीं फाड़ता। ये तो हमें पता चल गया कि सुन करके आवाज़ में पंखे की आवाज़ ये गायब करता है, और कंप्रेशन भी नहीं करता। कंप्रेशन यानी ये देखें आप, ये कैसा कंप्रेशन कर रहा है कि आवाज़ जो है ना वो गले में घुट रही है, बढ़ रही है, तेज़ हो रही है, लेवल बरकरार नहीं रख पाता। ठीक है, तो अब देखें आवाज़ सही हो गई, लेकिन पंखे की आवाज़ आ रही है। तो पंखे की आवाज़ ये देखें, ये देखें, इससे बंद हो गई, इससे भी बंद हो गई। देखें अब फिर आने लग गई। अब इससे भी बंद हो गई, देखें, लेकिन ये अब फिर आने लग गई। अब हमें देखना है कि जो आवाज़ हमारा माइक जो है, आम माइक, कॉलर माइक ब्लास्ट करता है, वो कर रहा है या नहीं करता। हम फुल चीख चीख के गाना रिकॉर्ड करके चेक करेंगे। ठीक है, तो हम नॉर्मली पहले गाना गाएंगे। आहा, आहा। अब इसको हम दोबारा इससे करेंगे। आहा, 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 आहा। ठीक है, अब हम इसको इसके साथ करेंगे। आहा, आहा। तो आपने देखा कि मैंने जो रिजल्ट निकाला सुन के, तो मुझे ये सबसे बेस्ट लग रहा है। एकॉस्टिक इको कैंसलेशन ये सबसे बेस्ट लग रहा है। इसमें जितना मैं चीख रहा हूँ आवाज़ फट नहीं रही है। जैसे कि ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा,
तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा, मेरा आसमां ढूंढे तेरी जमीन। मेरे ख्याल में इतना टेस्ट बहुत है और हमने इसको पास कर दिया है एकॉस्टिक इको कैंसलेशन को। तो आपको भी अगर स्टूडियो क्वालिटी चाहिए तो ये बेसिक सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों।